हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मोज़ेक डिजीज ऑफ कोकुम्बर। कोकुम्बर में मोज़ेक रोग। दोस्तों ये टॉपिक प्लांट पैथोलॉजी से लिया गया है। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, मोज़ेक डिजीज ऑफ कोकुम्बर। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 2021 के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का सेमेस्टर सिस्टम में, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोज़ेक डिजीज़ ऑफ कोकुम्बर के बारे में। कुकुरबीट्स पर सभी क्षेत्रों सभी एरियाज़ पर वायरस के द्वारा मोज़ेक डिजीज़ का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। यह रोग कई कल्टीवेटेड वेजिटेबल जो कुकुरबीट्स की क्रॉप्स होती हैं, जो फसल होती हैं, उसी पर यह देखा गया है। इस रोग के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि ये रोग किसी प्लांट के अंदर हुआ है। तो इसे 5 से 6 सप्ताह ओल्ड प्लांट पर आप उसमें एक कैरेक्टर दिखाई देंगे, जिसमें बेसिकली जो उनकी पत्तियां होती हैं, जो उनकी यंग लीव्स होती हैं, वो रिंकल्ड दिखाई देंगी, डिस्टॉर्टेड दिखाई देंगी, मोटल्ड हो जाती हैं। तथा पौधे जो होते हैं वो बहुत ही छोटे बौने हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं। तथा इन पर कम फूल यानी कि बहुत ही कम फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे और फ्लावर्स भी बहुत ही कम दिखाई देंगे। इस रोग की वजह से पौधे जो होते हैं वो बश हो जाते हैं और पत्तियां रोजेट लाइक हो जाती हैं और फल इसके जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। मतलब इसकी वजह से पूरा जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाता है, पूरी फसल खराब हो जाती है और काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इस रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस होता है, राइट। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसका कॉजल जो ऑर्गेनिज्म था वो माइकोप्लाज्मा था, बट यहाँ पर वायरस है जो कि पॉलीहेड्रल तथा 13 nm व्यास का होता है, यानी नैनोमीटर व्यास का होता है। और इस वायरस में 180 प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जनरली आप देखेंगे प्लांट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए ही मिलता है। आप यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी की स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछी जाती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए ही होता है। तथा एक इसमें होलो कोर होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो अणुभार है, वो 5.8 से 6.7 लाख तक होता है। इसमें 18% आरएनए होता है तथा 82% प्रोटीन होता है। कोकुम्बर वायरस के कई स्ट्रेन्स होते हैं। कोकुम्बर वायरस, सैप, एफिड्स, अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। यानी जैसे एक पौधा होता है तो एक पौधे से ये बीमारी दूसरे पौधे में कैसे पहुँचती है। तो ये जो वायरस है ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर कैसे पहुंच जाता है, कैसे बीमारी को फैलाता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो कोकुम्बर जो होता है, कोकुम्बर वायरस सैप के द्वारा या एफिड्स के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। जो कीट्स, इंसेक्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं वायरस को। तथा वायरस क्रॉप प्लांट के साथ पेरेनियल वीड में सर्वाइव करता है। वायरस में कुकुरबीट्स में सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है और इस रोग के कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए हमें होस्ट वीड का एलिमिनेशंस और इंसेक्ट वेक्टर्स को कंट्रोल तथा प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक तो आप जिसमें जो है जो बेकार जो पौधे होते हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उन्हें आप निकाल दीजिए, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो वीड्स होती हैं, होस्ट वीड का जो है एलिमिनेशन, यानी उसको वहाँ से निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। और इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया मोज़ेक डिजीज़ ऑफ कोकुम्बर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।